रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन हो चला है और यूक्रेन की सेना की बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश करने वाले रूसी सेना को भारी पड़ गई। आशंका जताई गई कि यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन से टकराने की वजह से टैंक में भीषण धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में रूसी सेना का टैंक बर्फ से पटे रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता उसमें अचानक से धमाका हो जाता है और दावा किया गया कि वो यूक्रेन की सेना की बिछाई विस्फोटक से टकराया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले में टैंक में मौजूद रूसी सैनिकों के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के एक मेजर जनरल को मार गिराया है। मेजर जनरल का नाम ओलेग मितेव बताया जा रहा है। वो 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर थे। 21 दिनों की युद्ध में रूस के ये तीसरे मेजर जनरल हैं जिनकी मौत इस लड़ाई में हुई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अब तक 3 मेजर जनरल रूस के मारे जा चुके हैं जिनको जंग के लिए यूक्रेन में भेजा गया था। कीव अब रूस की पकड़ से यानी ज्यादा दूर नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि पुतिन के जाल में कीव किसी मछली की तरह फंस चुका है। उसे बस बाहर निकालना बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस बीते 20 दिन से जुटा हुआ है, जिस कीव को हथियाने के लिए उसकी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बीते 2 हफ्तों से आगे बढ़ रहा है, अब उस कीव पर अपना झंडा फहराने के लिए पुतिन ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया। वो भी एक नहीं बल्कि 4। पुतिन ने कीव पर कब्जे की 4 रणनीतियां बनाई। पहली रणनीति है कीव को 3 दिशाओं से घेरना। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ने का ऐलान किया था तो उनकी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया था और तब भी यूक्रेन पर 3 दिशाओं से धावा बोला गया था। ये 3 दिशाएं थीं उत्तर, पूर्व और दक्षिण। यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त। रूस की सेना ने बेलारूस से यूक्रेन के उत्तर पर धावा बोल दिया था। यूक्रेन के पूर्व में रूस खुद खड़ा है, इसलिए वहां से उसने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर हमला कर दिया। और यूक्रेन के दक्षिण में है क्राइमिया, जो है तो यूक्रेन का ही हिस्सा, लेकिन उस पर रूस ने 2014 में ही कब्जा जमा लिया था, इसलिए वहां से भी रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। अब अपनी उसी स्ट्रैटेजी को रूस ने कीव को हथियाने के लिए भी अपना लिया है। रूस की फौज ने 3 तरफ से कीव को घेर लिया है। कीव के उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्व में रूस की सेना जुटी हुई। रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बेलारूस से कीव के उत्तर पश्चिम से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के उत्तर में चेर्नोबिल, पूर्व में प्रिलुके शहर और उत्तर पश्चिम में कोरस्ते शहर की तरफ से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अभी तक रोजाना खबरें आ रही हैं कि पुतिन की पलटन कीव से बस चंद किलोमीटर दूर ही रह गई है। वो उसके बाहरी हिस्से पर घात लगाए बैठी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव का किला ढाने का अल्टीमेटम दे दिया है। यही वजह है कि रूस की सेना पुतिन के गुस्से को झेलना नहीं चाहती, इसलिए वो एक ही रणनीति के भरोसे नहीं है। उसका प्लान है कि कीव को अब सिर उठाने का मौका ही ना मिले। इसी वजह से उसने कीव का यूक्रेन के बाकी हिस्सों से संपर्क काटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति बनाई। इस युद्ध में अमेरिका और उसके साथी नाटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से मदद आ रही है कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस की सेना ने जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रखी और जिस दिन जितोमर गिरा कीव का किला भी ढह जाएगा। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पुतिन कीव पर अपना और वक्त जाया करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उन्होंने एकदम पक्की तैयारी कर ली और इस तैयारी में पुतिन की तीसरी रणनीति बेहद अहम है, क्योंकि सिर्फ आधुनिक हथियारों के बूते ही जंग नहीं जीती जाती, उन्हें चलाने वाले जवान भी बहुत जरूरी होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 20 दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में घुसे थे।
लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव में तैनात हैं। सैनिक भी कम ना पड़े, इसके लिए भी रूस ने कमर कस ली है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों को भी मैदान में उतारने को तैयार है। खबर है कि इन लड़ाकों को कीव में मौजूद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया है। रूस सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है। वहां 11 साल से चल रहे गृह युद्ध में सीरिया के लड़ाके अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में अब रूस यूक्रेन में उनकी मदद लेने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार से हमले की तैयारी कर रहा है। नेटो प्रमुख का कहना है कि रूस किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर यूक्रेन पर रासायनिक हमले को अंजाम दे सकता है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कई तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए हैं, नेटो प्रमुख ने लगाए हैं, जहां पर यह कहना है उनका कि रूस कभी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन को फंसा सकता है और उसकी ओर से वहां पर कभी भी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। They claimed they did not plan to invade Ukraine, but they did. They claimed they were withdrawing their troops, but they sent in even more. They claim to be protecting civilians, but they are killing civilians. Now, they are making absurd claims about biological labs and chemical weapons in Ukraine. This is just another lie. And we are concerned that Moscow could stage a false flag operation, possibly including chemical weapons. मिसाइलों ने पहले से ही कीव में भीषण तबाही मचाई हुई। यूक्रेन ने दावा किया कि 20 दिन से कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने अब उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। हमले के बाद पूरी इमारत में आग लग गई। इमारत की कई मंजिलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। वहां से निकले धुएं ने पूरी बिल्डिंग को काले रंग से रंग दिया। रिहायशी इमारत पर हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने पहुंच गई, लेकिन कई मंजिलों पर एक साथ आग लगी देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमारत में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद ऊंची सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंचे दमकल कर्मियों ने वहां पानी की बौछारें छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन बिल्डिंग में लगी आग बुझने की बजाय और भड़कती गई और उसने कई और मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि हमले के वक्त इमारत में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिन्हें जिंदा बाहर निकालकर लाना रेस्क्यू टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। एक तरफ इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ वहां फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी था। वहां दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला, जिनमें कई बुजुर्ग शामिल रहे। जान बच जाने पर एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि वो एक दमकल कर्मी के गले लगकर रोने लगी। कई घंटों की कोशिश के बाद इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि रिहायशी इमारत पर हुए रूस के इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया।